गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ चुके थे हम। अब वो जो पढ़ा हुआ है उस पर प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो आज की क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सॉल्व होगा, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सारा कुछ धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सॉल्यूशन विलियन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का, जिसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड ही है, आपके लेवल से ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन डिटरमाइंड टेक्निक्स गिव अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोल रहा है कि आपके पास ये मेथड्स है कंसंट्रेशन निकालने की, सांद्रता निकालने की, कुछ मेथड्स दी गई है। इसमें से कौन सी ऐसी तकनीक, कौन सी ऐसी मेथड है जो बहुत ज्यादा सटीक मान देती है, सबसे ज्यादा सटीक देती है। इट मींस आपको चार जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चार ऑप्शन कंपेयर करनी है और कंपेयर करके ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन बताता है, एक्यूरेट कंसंट्रेशन कौन देता है। तो सिंपल सा है, तीन ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनमें कुछ सिमिलर होगा। समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है ना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें कुछ तो सिमिलर होगा, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, और एक कोई होगा जो डिफरेंट जाएगा। तो चारों चीजें आपने पढ़ी है, मोलारिटी पढ़ा है, मोलालिटी पढ़ा है, नॉर्मलिटी पढ़ा है एंड फॉर्मेलिटी पढ़ा है। मोलरता, मोलरता है ना, नॉर्मलता और फॉर्मलता, चारों चीजें आपने पढ़ी है। तो चारों में जब मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है मेन, या चारों में से कौन अलग जा रहा है, तीनों से अलग जा रहा है, कौन है वो? जी हाँ, बिल्कुल, मोलारिटी। क्या होता है इसमें? मोलारिटी में मोल को कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्यूट के मोल को पर लीटर आयतन में, है ना। इट मींस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है मोलारिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट होती है, तो फॉर्मेलिटी में भी क्या लिखते हैं अपन? ऊपर लिखते हैं जीएफएम, है ना, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में क्या लिखते हैं अपन? ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में क्या रखते हैं? वॉल्यूम। इट मींस ये जो तीनों क्वांटिटी आपको दिख रही है, कौन कौन सी? मोलारिटी किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। फॉर्मेलिटी किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। नॉर्मलिटी किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। तीनों के तीनों वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। बट जब बात आती है किसकी? मोलालिटी की बात आती है, तो मोलालिटी टर्म आप जानते हैं क्या होता है मोलालिटी? क्या फॉर्मूला है मोलालिटी का? मोलालिटी मतलब मोललता। ये होता है, ऊपर रखते हैं अपन क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? सॉल्यूट, और नीचे क्या रखा जाता है? नीचे रखा जाता है मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इसमें वॉल्यूम की नीड नहीं है, इसमें क्या रखा जा रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट रखा जा रहा है। तो तीनों से डिफरेंट कौन हो रहा है? मोलालिटी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बाय कॉमन सेंस दिमाग लगाया और सोचा कि तीनों में कॉमन क्या है? वॉल्यूम। तीनों को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, जबकि मोलालिटी जो है इसको मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इट मींस ये केजी के रिस्पेक्ट में होता है। अब टेक्निकली आंसर करते हैं, जो साइंस है उस पर बात करते हैं। होता क्या है
जब ये तीनों क्वांटिटी को आप देख रहे हो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, मींस ये सारे के सारे वॉल्यूम के साथ चेंज हो सकते हैं, और आप जानते हैं वॉल्यूम को बाय टेम्परेचर बदला जा सकता है। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम को बाय टेम्परेचर बदला जा सकता है। अगर विलयन का ताप बढ़ाया जाए, ताप घटाया जाए, तो क्या होगा? उसका आयतन बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आयतन बदलेगा, और आयतन चेंज हो गया मान लीजिए, तो मोलारिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी ये क्या हो जाएंगे? ये भी ऑल्सो बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी क्या? नहीं, मुझे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? मोलारिटी। मास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़े घटे, है ना, टेम्परेचर कुछ हो, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मोलालिटी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो एक्यूरेट टर्म है जिससे आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली निकाल सकते हो, सही सही निकाल सकते हो, सटीक निकाल सकते हो, कौन हो जाएगा? मोलरता हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा। ओके, आसान है बहुत, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, है ना? आसान है, इतना भी टफ नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is a solution called when the concentration of the solute equals its solubility in the solvent? जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जब विलेय की सांद्रता विलायक में उपस्थित घुलनशीलता के बराबर हो जाती है, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उतना आपने उसमें क्या बोल दिया है? सॉल्यूट घोल दिया है। अब किस प्रकार का बनेगा? तो जितनी सॉल्युबिलिटी थी, जितनी उसको नीड थी, जितना सॉल्यूट रिक्वायर्ड था, उतना ही आपने घोला है। इट मींस, समझ तो पहले गए होंगे आप, क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इजी सा है, बताइए तुम। सैचुरेटेड, संतृप्त, ऐसा विलयन जिसमें जितने की नीड होती है, जितनी विलेय की आवश्यकता होती है, जितनी उसकी विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, उतना घोला जाए, तो क्या कहलाता है? वो सैचुरेटेड कहलाता है। अगर कम घोला जाता तो क्या कहलाता? अनसैचुरेटेड कहलाता। ज्यादा घोल दिया जाता तो क्या कहलाता? सुपर सैचुरेटेड कहलाता। ठीक है, आसान टर्म में अगर आपने चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दिया है तो आपको बिल्कुल इजीली बनेंगे क्वेश्चन, है ना, कोई समस्या नहीं जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड अस। किसी विलयन की मोलरता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सीधी सी भाषा है, सीधी सी बात है। डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, किसकी? मोलारिटी की। तो चलिए मोलारिटी बताते हैं। मोलारिटी क्या होता है? कैपिटल एम, पढ़ा है अपन ने। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके? सॉल्यूट के, है ना। रिमेंबर दैट सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहता है कंसंट्रेशन में, और नीचे क्या आता है? सॉल्यूशन। मोलालिटी एक अकेला ऐसा टर्म है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, अदरवाइज सारे टर्म किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होते हैं? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और किसको कंपेयर करते हैं? सॉल्यूट को ऊपर लिखा जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट। नीचे मोलारिटी लिख रहे हैं तो नीचे क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ये बन गया फॉर्मूला। तो अब इसमें से ढूंढ लीजिए कौन सा ऐसा टर्म है जो इस पे मैच कर रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम, तो किलोग्राम वाला अभी आपको बताया, केजी में जो सॉल्वेंट होगा तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? ये डेफिनेशन हो जाएगी मोलालिटी। नेक्स्ट, मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, यही होगा अपना करेक्ट आंसर। इसी को बोल रहे क्या? जरा मैच कीजिए, दोनों एक ही चीज लिखिए। क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को क्या बोला जाता है? मोलारिटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको और डिस्कस करना है तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है पर लीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, नॉर्मेलिटी आ जाएगा, इसका कोई
फिर नेक्स्ट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको पता है सॉल्वेंट के मोल कहीं पर भी यूज नहीं होते हैं ना, सॉल्वेंट को किसी सॉल्यूशन से कंपेयर नहीं किया जाता है, किसको किया जाता है, ओनली सॉल्यूट को। तो ये तो किसी की डेफिनेशन ही नहीं बन रही है, बच्चे ऊपर के तीन आप समझ गए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी इजी था, सिर्फ डेफिनेशन आपको बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते देखते हैं। व्हाट डज द यूनिट एम मोल पर केजी, स्मॉल एम है, स्मॉल एम को आप मिली बोल सकते हैं, फिर क्या लिखा है मोल पर केजी, ओके। रिप्रेजेंट किसको दर्शाता है, चलिए ये यूनिट किसकी है, सीधी भाषा में बोले तो ये यूनिट किसकी है। अब ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है ऑप्शन में, मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोलर मास है और मिली मोलारिटी है। तो मोलारिटी को तो पहले मैं कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज मोलारिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, 1 लीटर वॉल्यूम, तो मोलारिटी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, मोलालिटी एंड मोलर मास। तो मोलर मास डायरेक्ट आपको पता है किसमें कैलकुलेट होता है, केजी में, ये चला जाएगा अपना क्या, मोलालिटी के लिए, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मोलालिटी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोलालिटी हो जाएगा, स्मॉल एम फॉर मोलालिटी, ओके। मोलारिटी नहीं आएगा क्योंकि मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं ना, तो वॉल्यूम आएगा। अगर लीटर होता तो फिर मैं इसमें रख देता क्या, मिली मोलारिटी, बट वॉल्यूम नहीं है, लीटर नहीं लिखा है, इसलिए किस पे जाएगा, मोलालिटी पे जाएगा, मोलालिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक विलियन में 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम पानी में घुला है, विलियन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ओके। परसेंटेज, मास परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना घुला हुआ है, बाई मास बताना है आपको, मास परसेंटेज। तो क्या क्या है, विलियन कैसे बनाया जा रहा है पहले उसको समझिए, विलियन को कैसे बनाया जा रहा है, तो सिंपल सा है कि 5 ग्राम इनके पास क्या है, NaCl है, और 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम है वाटर। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो जाएगा, 100 और 5 मिलाकर हो जाएगा 105 ग्राम का। तो मेरे पास सॉल्यूशन का कितना कंटेंट हो गया, 105 ग्राम हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि उसमें 5 ग्राम NaCl डालने पर NaCl का मास परसेंटेज, तो टोटल 105 है, उसमें NaCl कितना डाला है, 5 डाला है, तो ये हो जाएगा कौन, सॉल्यूट, और ये रहा कौन, सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कंसंट्रेशन परसेंटेज। सिंपल सा मैं बोलूंगा मास प्रतिशत, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या, ऊपर किसको रखते हैं, सॉल्यूट को रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज है ना, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास ऑफ, ऊपर तो सॉल्यूट है बट नीचे कौन आएगा, सॉल्यूशन, हमेशा है ना, नीचे सॉल्यूशन रखना है। आप 100 भी नहीं रख सकते, आप 5 भी नहीं रख सकते, क्योंकि बोल रहा है ना 5 ग्राम NaCl और 100 ग्राम वाटर है, इनको मिक्स किया जाता है, क्या बनाएंगे, विलियन बनाएंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रख दीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा कितना, 105। नाउ कट करोगे तो क्या होगा, कट करोगे तो क्या होगा, कहानी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ओह, मास परसेंटेज, एक सेकेंड, मास परसेंटेज है, फॉर्मूला अपन उल्टा लिख रहे हैं, जस्ट गिव मी मोमेंट। नहीं 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 नहीं, सही लिखा था, परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करना था, दैट्स ऑल। चलो कोई ना, एक बार फिर से लिख देते हैं, कितना, 5 ग्राम NaCl, 100 ग्राम क्या था, वाटर था,
5 ग्राम NaCl, 100 ग्राम वाटर, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, 105 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, 105 ग्राम का सॉल्यूशन। अब क्या निकालना है मुझे, मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज के लिए क्या लिखूंगा मैं, मास परसेंटेज के लिए फटाफट से ऊपर लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट। जी हाँ, अपने फॉर्मूले से भटक रहे थे। मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर रखा सॉल्यूट को, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ परसेंटेज निकालना है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, देखो ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ 5 इंटू 100%, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 105। ठीक है, अब वो हो जाएगा 500 बाय 105%। जब आप 105 से 500 को काटोगे तो कितने बार चला जाएगा, 420। 420 मतलब करेक्ट आंसर इज 4.76। जी हाँ, 4 बार कटेगा और फिर 76, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान है, बस ऑप्शन देख लेना, परसेंटेज में थे इसलिए आपने परसेंटेज रख दिया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ सॉलिड को ऊपर रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन को रख दीजिए, मास परसेंटेज कैलकुलेशन है तो इनटू 100% कर दो, ये आ जाएगा आपके पास क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। What is the molarity of 20% weight by volume H2SO4 solution? ओके, इसमें एक टर्म यूज हुआ है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम से समझिए, परसेंटेज वाले ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, है ना, क्या तरीका होगा सॉल्व करने का। तो पहले तो जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा था, साफ साफ लिखा था मास परसेंटेज। ये क्या बोल रहा है, वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है। इट मींस ऊपर क्या है, वेट है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो वेट बाय वॉल्यूम बताने के लिए, वेट बाय वॉल्यूम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको सॉल्व। मीनिंग क्या निकलती है, इतनी सी चीज लिखी है पर इसकी मीनिंग बड़ी है। ओके, नाउ क्या मीनिंग है जरा देखिए, कि जो H2SO4 है कितना घुला हुआ है, H2SO4 का 20 ग्राम, 20 ग्राम डिसॉल्व है किसमें, वॉल्यूम में। तो 20 निकाल दिया है अपन ने, है ना, तो ओवरऑल कितना बचा, 100 कहा होगा, 100 में से 20% का मतलब 20 कौन है, H2SO4, और 80 बचा हुआ कौन है, सॉल्वेंट है, तो 100 ml लिखूंगा। ओके, ग्राम है ना इसलिए ml लिख रहे हैं, अगर यहां पर मैं केजी लिखता तो इधर क्या लिखता, लीटर लिखता, बट ग्राम और ml में ही कैलकुलेशन होते हैं, इसलिए वेट मतलब कितना, 20 ग्राम, और वॉल्यूम इट मींस कितना, 100 ml, मींस 20 ग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ml। क्या, 20 ग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ml। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इतना, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इतना है, और H2SO4 का कंटेंट कितना है, 20 ग्राम है। क्या पूछ रहा है आपसे, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलर का, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखनी है आपको, और नीचे क्या रखना होता है, वॉल्यूम रखना होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, तो देखिए मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है H2SO4 का कंटेंट कितना है, 20 ग्राम है, तो मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल H2SO4 के कितने होते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, किसके, H2SO4 के। क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर रहता है क्या, गिवन मास या वेट, और नीचे क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास या वेट। अब बताइए गिवन वेट कितना है इसका, गिवन वेट है 20 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2SO4 का कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 98 ग्राम आएगा। आप कर सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 98 ग्राम आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। नाउ मॉलिक्यूलर मास 98 रख दिया है और इसको 20 रख दिया। ये क्या हो गए, ये हो गए हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आप चाहे तो कैलकुलेट अभी भी कर सकते हैं या फिर इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, उसको पहले फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, जो कटेगा पिटेगा बाद में बचेगा देखेंगे, फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल। अब मोलारिटी का फॉर्मूला, तो मोलारिटी क्या बोलता है, मोलारिटी इक्वल टू, ऊपर रखेंगे अपन नंबर ऑफ मोल और नीचे रखेंगे क्या, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में होता है तो इनटू करना पड़ता है किससे, 1000 से। देख रहे हैं आप, वॉल्यूम किस में है, ml में है, इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ अगेन m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल रख रहा हूं, तो ये 20 आ गया ऊपर और 98 आ गया नीचे, इनटू वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम कितना है, 100 है, इनटू कितना, 1000। आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो m इक्वल टू 200 बाई 98, इट मींस कितना आ जाएगा, 2.04 आ जाएगा। जी हाँ, डिवाइड करोगे इसको कितने बार जाएगा, सीधा सीधा भाग 2 बार जाएगा, और फिर 2 पॉइंट वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 2 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इज 2.04। तो ऐसे करना है आपको। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझनी है, किसकी मीनिंग, 20% की। इसका मतलब क्या है, H2SO4 का 20 ग्राम किस में घुला हुआ है, 100 ml में डिसॉल्व है। ओके, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि H2SO4 का 20 ग्राम किस में, 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इजी है ना, इतना टफ नहीं। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसका कंटेंट 20 ग्राम का है, तो 20 ग्राम गिवन वेट हो गया, सॉल्यूशन में 20 ग्राम घुला हुआ था। मॉलिक्यूलर वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या निकल गया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। मॉलिक्यूलर वेट ऐसे रख दिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स के साथ 1000 इसलिए लिखा क्योंकि ml दिया था, मोलारिटी आ गई कितनी, 2.04 ml। तो ये था इसका सॉल्यूशन, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A if 25 gram of it is dissolved in 50 moles of B। ओके, क्या बोल रहा है कि A के 25 ग्राम को किस में घोला जाता है, B के 50 मोल में घोला जाता है। ध्यान से पढ़िए, A के 25 ग्राम है, मतलब A को किस में गिवन किया है, उसने ग्राम में गिवन किया है, जबकि B के डायरेक्ट मोल लिखे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, आपको याद होगा, मोल फ्रैक्शन में 2 चीजों को या 3 चीजों को मिलाया जाता था। 3 सॉल्यूट बोल सकता हूं मैं, या फिर हो सकता है एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, एनीथिंग, है ना। तो ये जो 3 है या 2 है, इनको मिलाया जाता है, इनका कुछ कंटेंट रहता है। किसके थ्रू कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ मोल के थ्रू। मींस मोल फ्रैक्शन आपको बताता है कि उस सॉल्यूशन में इनके कितने मोल, कितने परसेंटेज मोल अवेलेबल है, इनका कितना हिस्सा है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसकी मोल निकालने होंगे। तो ए कितना गिवन है, 25 ग्राम, और क्या बोल रहा है, एंड गिवन द मोलर मास ऑफ ए इज 25 ग्राम पर मोल। ओके, क्या है, 25 ग्राम पर मोल, उसका मास भी गिवन है। तो बहुत अच्छी बात हुई, आप इसको इजीली कर जाओगे। कैसे कर जाओगे कि A का
गिवन मास कितना है, गिवन मास है इसका, दिया गया मास जिसको बोलते हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम, ठीक है। और ए का मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है आपको, देखिए मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 25 दिया है। नाउ आप जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल यहां लिख देता हूं, मोल्स ऑफ ए एंड ए इक्वल टू गिवन मास को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, मोलर मास से। अब भी जस्ट पहले किया था, गिवन मास को मोलर मास से। तो जैसे ही आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो, Na कितना आ जाएगा आपके पास 1। इट मींस पहले वाले के कितने मोल है, 1 मोल है। और दूसरा जो गिवन है यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, देखिए बी के कितने मोल बोल रहे हैं, 50 मोल। तो एन बी कितना आ जाएगा मेरे पास, सीधे वैल्यू गिवन है 50। ये दोनों वैल्यू से अब मैं क्या बता सकता हूँ, दोनों के मोल फ्रैक्शन बता सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, यदि ए का 25% भाग बी के 50 मोल में खुला है तो ए के मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। जिसका पूछा है उसी का कैलकुलेट करते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जेटा ए इक्वल टू, ए का निकाल रहे तो ऊपर ए को रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों मिले हुए हैं, जी हाँ दोनों मिले हुए, तो Na प्लस NB, ये हो गया फॉर्मूला। अब Na की जगह 1 है और NB की जगह 50 है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये, जेटा ए इक्वल टू 1/51। अब क्या, ऊपर छोटा नंबर आ गया, नीचे बड़ा नंबर आ गया, 2 जीरो की व्यवस्था कर लीजिए। तो जेटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0 है ना, 1 जीरो आ गया, पॉइंट के बाद 1 जीरो और लगेगा, या आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है, इजी समझने के लिए। ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको समस्या है तो या तो फिर आप सीधे काट सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जेटा ए इक्वल टू 100, नीचे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, इंटू 1/100 बचा के रखना, पता चले आप 100 से 100 को कट कर दो, है ना, 1/100 बचा के रखना। नाउ 51 से कट करो इसको तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा एग्जैक्टली जेटा ए इक्वल टू, एक बार तो पूरा जाएगा, 2 बार नहीं दे सकता हो क्योंकि 51 है ना, बड़ा है, तो एक बार दे दिया मैंने, फिर एक ही बार गया, क्या लग गया, पॉइंट लग गया, फिर कितने बार जाएगा 51 है ना, तो 100, तो ये आ जाएगा 49, 49 में डिवाइड करूंगा तो 0 लगा के 500 के आसपास पहुंच रहा है, मतलब इट मींस 9 के आसपास कुछ आएगा। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है आपका 100, ठीक है। नाउ जेटा ए इक्वल टू, 2 जीरो से डिवाइड करो, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक खिसका कितना यहाँ पे, और 1 जीरो से डिवाइड किया तो 0.01, जी हाँ फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा 19। ये रहा इसका मोल फ्रैक्शन, आसान है, 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो 2 डिजिट इधर खिसका दो, पॉइंट को आ जाएगा, जेटा इक्वल टू 0.019, ये वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 नहीं मान लेना है ना, 25 ग्राम दिया है तो आप 25 प्लस 50 नहीं कर सकते है ना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से, मास है एक जगह और एक जगह क्या है, मोल है, आपको दोनों को मोल में बदलना पड़ेगा एग्जैक्टली ऐसे, और उसके बाद तो फिर सिंपल होता है। अगर वो जेटा बी पूछ लेता तो मैं इस वैल्यू को 1 में से घटा देता, मेरे पास जेटा बी भी आ जाता, मतलब बी के मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट आ जाते। कैसे निकलते बी के मोल फ्रैक्शन, जेटा बी इक्वल टू 1 माइनस जेटा ए, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 ही कंटेंट है, जेटा ए और जेटा बी, ए और बी को मिलाया गया है। अगर आपके पास बी के मोल फ्रैक्शन है तो आप ए का बता सकते हैं, अगर आपके पास ए का मोल फ्रैक्शन है तो आप बी का बता सकते हैं ना, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ करेंगे।
अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 2000 ml of water। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। NaCl का मास दिया गया है और इस मास को किस में घोला गया है, 2000 ml वाटर में। इन शॉर्ट बोलो तो 2 लीटर क्या है मेरे पास, वाटर है, उसमें क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। मोलारिटी पूछता तो मेरा काम तो बहुत इजी हो गया था, मोलारिटी में ज्यादा समस्या थी नहीं। बट इनने क्या पूछा है, आप ध्यान से देखिए, मोलालिटी पूछा है। अगर मोलरता पूछते तो बहुत जल्दी आंसर आता, बट क्या पूछा है इनने, मोलालिटी पूछा है। आप जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू, ऊपर क्या रखना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या रखा जाता है, नीचे रखा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। अगर आप ग्राम में रखोगे तो फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। ये हो गया किसका फॉर्मूला, मोलालिटी का फॉर्मूला। अब मेरे पास ना तो नंबर ऑफ मोल है और ना ही सॉल्वेंट का मास है ना, लीटर में दिया है, देखिए आप, वाटर किस में है, लीटर में है, और NaCl ग्राम में दिया है। तो मैं सबसे पहले तो NaCl क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉल्यूट हो जाएगा, इसको उठाऊंगा और क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल। तो पहले नंबर ऑफ मोल की व्यवस्था करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर गिवन मास होता है, बताइए कितना है गिवन मास, 58.5 ग्राम। और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, 35 भी ले सकते हैं आप, 35.5, 5 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 0.5 यहाँ पर भी लिखा है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस से कितना हो जाएगा, वो 58.5 हो जाएगा। इट मींस इसका मोलर मास भी कितना है, 58.5 ग्राम है। मींस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आ जाएगा, 1। चलो पहली कड़ी तो मेरी एक चीज निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1। अब मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप समझिए 2000 ml वाटर है, एंड वाटर के लिए कहानी होती है, वाटर की कहानी समझिए, वाटर के लिए लीटर इक्वल टू केजी होता है ना। वाटर में जितने लीटर होते हैं उतने ही किलोग्राम होते हैं, ठीक है। आइडियल केस पकड़े तो जितने लीटर वाटर उतने केजी वाटर। यहाँ कितना लिखा है, 2000 ml लिखा है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा 2000 ml इक्वल टू 2000 ग्राम, ठीक है। वाटर के 2000 ml में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि 2000 ग्राम में आप देखिए 58.5 ग्राम NaCl मिलाया है। 2000 बहुत बड़ी वैल्यू होती है और ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं उसको घटा के बाहर नहीं कर सकता, बट अगर उसको करने जाऊंगा तो कैलकुलेशन मेरा बहुत बिगड़ जाएगा। इससे बेटर है कि आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही कितना है, 2000 ग्राम का है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा मेरे पास, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम मतलब 2 केजी, है ना। या तो आप फिर ग्राम में रखिए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और काटिए, या फिर 2000 ग्राम आपको पता है 2 केजी होता है तो सीधा 2 केजी रख दीजिए। नाउ मोलालिटी इसी फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल कितना निकाला मैंने, 1 निकाला है, ये आ गया। और नीचे कितना रखना है, सॉल्वेंट का वेट, बताइए सॉल्वेंट का वेट कितना निकाला अपन ने, 2000 ग्राम या 2 केजी। ओके, ऊपर क्या रख दिया अपन ने, मोल। मोल पर केजी यूनिट तो आ गई है, बस इसको कट करना है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 मोल पर केजी। ये रहा आंसर, 0.5 मैच कर लीजिए आप, जी हाँ 0.5 है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देखो गलती नहीं करना, अगर आप 2000 रख देते हो, यहाँ पर कितना रख देते हो, 2000 रख देते हो, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, एंड सी इज द इनकरेक्ट। क्यों,
क्योंकि अगर आप ग्राम में रख रहे हो 2000 यहाँ पर, तो 2000 ग्राम में रखोगे तो आपको फॉर्मूले में भी क्या लगाना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसको सॉल्व किया अपन ने। इजी है, अगर आप इजी सोचते हैं, अच्छा सोच के करते हैं, इजी होगा, है ना। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए तो आपके पास आंसर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरे से नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके अटकता ही है। सो बी पॉजिटिव एंड सॉल्व करते रहिए, न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे, है ना। कोई समस्या नहीं, धीरे 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 सब कुछ आसान होता है। बट ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने का, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन और चीजें जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो सारी चीजें बिल्कुल आसान होंगी। ठीक है, तो टाइम दीजिए, न्यूमेरिकल्स को बनते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर के तीन क्या है, अलग अलग विलियन है और इनको मिक्स कर दिया जाता है। फिर क्या पूछ रहे हैं, मिश्रण की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होगा। तो एक टर्म पढ़ा था अपन ने, मोलारिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मोलारिटी और कंसंट्रेशन कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, कंसंट्रेशन कैसे निकलता है, तो सेम कंडीशन है, आप ऊपर मोल रख दोगे और नीचे क्या रख दोगे, लीटर, वॉल्यूम रख दोगे, आ जाएगा। तो मोलारिटी का टर्म, क्योंकि मोलारिटी का मिक्सचर निकाला है अपन ने, उसका डेरिवेशन पता है, उसका फॉर्मूला पता है मिक्सचर का क्या होता है। इस वाले केस में कंसंट्रेशन पूछा है तो मैं कंसंट्रेशन को सीधा किससे रिलेट करूंगा, मोलारिटी से रिलेट करूंगा। तो मोलारिटी आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे मोलारिटी लिखा है ना, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अगर मेरे पास 2 होते थे तो मैं क्या लिखता था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लिखता था। बट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 3 वॉल्यूम दिए गए हैं आपको। ओके, 3 वॉल्यूम और 3 मोलारिटी है। अब क्या करोगे, तो जस्ट जैसा इसको कर रहे थे वैसे 3 के लिए बना देंगे। क्या बना देंगे 3 के लिए, ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ वॉल्यूम आता है V1 प्लस V2, सॉरी फॉर दैट, V1 प्लस V2। ओके, नाउ करना क्या है, मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 टर्म आ रही, तो मैं जस्ट जो तीसरा है उसको ऐड ऑन कर दूंगा, है ना, M3V3, और जैसे मैंने ऊपर जोड़ा है वैसे नीचे भी क्या कर दूंगा, कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, और नीचे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब 3 को मिक्स कर रहे तो तीनों का टोटल वॉल्यूम, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बन गया फॉर्मूला। रख दीजिए इसमें वैल्यू, फटाफट से आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। M मिक्सचर इक्वल टू M1 पहला वाला 1, V1 इधर से भी पहला वाला 2 प्लस M2 2 है इनटू इधर से कौन 4 प्लस उधर कौन है M3 3 इनटू इधर कौन है 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम जोड़ना है ना, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, बस इतना सा सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 प्लस 8 प्लस 18 18। रिमेंबर दैट, पहले गुना करते हैं ना, अगर आपको कंफ्यूजन आता है कि क्या किया जाए तो फिर ऐसे ब्रैकेट यूज करना, ब्रैकेट हमेशा आपके कैलकुलेशन को सेफ रखते हैं। ओके, नाउ 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, ऊपर जोड़ लो 18 और 2 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 12 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 बचे 4, 2 पॉइंट करके है क्या, जी हाँ बिल्कुल है 2.33, 12 दूनी 24 बचे 4, 12 36, फिर बचेंगे 4, तो ये आ जाएगा कितना 2.33 एम। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। इजी है, कुछ ज्यादा बड़ा नया नहीं, बस हाँ एक चीज जो एड ऑन हुई है क्या,
कि अगर 3 आते हैं, आपको बताया भी गया था 3 आया तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, थर्ड टर्म को भी वैसे ही जोड़ देना है जो कि आपने 2 के साथ किया था, सेम तीसरे के साथ भी वही। डन। आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 ml 2m जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी जब इसमें 285 मिली जल मिलाया जाता है। What is the molarity of a 15 ml 2m aqueous solution? Okay, aqueous solution है, aqueous solution की मीनिंग होती है क्या, जलीय विलयन है वाटर का, वाटर में घोला गया है ना। Aqueous solution when 285 ml of water is added to it. ओके ओके, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक कंटेनर है, लेट क्वेश्चन वही है, जी हाँ, आपके पास एक कंटेनर है, दिस वन इज द कंटेनर। इसमें क्या, मोलालिटी ऑफ 15 ml aqueous solution एक सेकेंड जस्ट मैं पढ़ लू, कहाँ गया क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 15 ml 2m aqueous solution when 285 ml of water is added to it? ओके, 15 ml था, उसमें कितना जोड़ दिया गया, 285 जोड़ देगा, तब फिर उसके पास मोलारिटी कितनी आएगी। ओके, सो थिंग इज कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका कंटेंट पहले कितना था, 15 ml था। ओके, उस केस में मोलारिटी कितनी थी उसकी, 2m थी। अब क्या बोल रहा है, अगर इसी सॉल्यूशन में है ना, इसी विलियन में कितना पानी और जोड़ दिया जाए, कितना पानी और डाल दिया जाए, इसमें और डाल दिया जाए 285, कितना, 285 ml वाटर, तब इसके पास नई मोलारिटी क्या होगी। तो आप समझ रहे होंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा किससे, इक्वेशन ऑफ मोलारिटी से, जिसमें लिखते थे अपन, क्या लिखते थे, m1v1 इक्वल टू m2v2, क्योंकि वाटर को ऐड करने पर मोल नहीं बदला जाएगा, जो भी सॉल्यूट डाला है उसका मोल बदलेगा, नहीं बदलेगा, और मोल नहीं बदलेगा तो फिर इतना क्यों सोचना, फटाफट से वैल्यू रखो और आंसर। m1 पहले जो मोलारिटी थी कितनी थी, 2 थी, बट पहले वॉल्यूम कितना था उसका, 15 ml था, तो ये लिख दिया मैंने 15 इक्वल टू, नेक्स्ट ml को चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि इक्वेशन बन रही है, आप इधर ml रखोगे तो आपको सामने की तरफ भी ml ही रखना पड़ेगा, ml से ml बैलेंस हो जाएगा, तो 2 into 15 मोलारिटी कितनी हो जाएगी यही पूछ रहा है, तो इसको जैसे के वैसे रहने देता हूं। वॉल्यूम V2 की जगह कितना रखूंगा, बताइए V2 की जगह कितना रखा जाएगा, 285, 15 तो पहला हो गया 285, जी नहीं, जैसे ही आप इसमें 285 ऐड करोगे तो 15 और 285 15 ml पहले से था, आपने उसमें ऐड कर दिया कितना, 285 ml, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल बाद का वॉल्यूम V2, जैसे ही आप उसमें 285 ऐड करते हो कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा। आसानी, बस थोड़ा याद रखना है ना, जल्दबाजी में क्या होता है, हम डायरेक्ट इसको मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम हो जाएगा V2 और उसको रख दिया, आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। थोड़ा आराम से, 15 ml तो पहले से था, अब उसमें कितना डाल दिया है, 285 डाल दिया है, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ml से ml बैलेंस आउट हो जाएगा, कोई ज्यादा इश्यू नहीं, बस इसको आप इधर उठा के ले आइए, तो 2 into 15 कितना हो जाता है, 30, डिवाइड में आ गया कौन, 300 इक्वल टू m2 मतलब बाद में जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी क्या होगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 इट मींस 0.1, ये किसकी वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 0.1 वाला कहां है, जी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्या,
तो ये तरीके होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। हो सकता है कभी आपको लगे कि आपने पहले ऐसा न्यूमेरिकल कभी नहीं देखा, कभी सॉल्व नहीं किया, बट थोड़ा ध्यान लगाओगे, थोड़ा पढ़ोगे उसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीटी सिंपल होते हैं, बनते हैं, सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 650 ml of 98% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2SO4 है, कितना है 98%। और क्या गिवन है आपको, देखिए तो डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी गिवन है आपको और उसका परसेंटेज दिया गया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर से देखिए, अगर 650 ml नहीं लिखा होता मेरे पास तो दैट इज ओके, मैं 100 मान के चल देता। अभी 650 का अलग कैलकुलेशन जाएगा मेरे पास, तो चीज थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा है, सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं, देखिए फटाफट से क्या कहानी बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे कहां से अपन, नंबर ऑफ मोल तो निकालने हैं आपको। 98% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट मींस क्या बोलूंगा मैं कि मेरे पास 100 था, 100 में से 98 ग्राम कौन है मेरे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। कितना है मेरे पास 98 ग्राम, ओ सॉरी ग्राम नहीं, माय मिस्टेक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ml लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं 98 ml H2SO4 present in 100 ml। कितने में, 100 ml में कितना है 98 ml है, बहुत ध्यान से देखिए 100 ml में कितना है 98 ml है। जबकि इनके हिसाब से किस में डिसॉल्व कर रहा है वो, मोल किसके निकालने हैं आपको, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन 650 ml, 650 ml में निकालना है। ये तो 100 मोल के हिसाब से, सॉरी 100 ml के हिसाब से मोल निकल रहे, तो मैं पहले 100 ml का मोल निकाल लेता हूँ और फिर सिंपल जाके मैं क्या कर दूंगा 650 वाला टर्म लगा दूंगा वहां पे। तो 100 ml के हिसाब से कैसे निकालेंगे मोल, चलिए देखें। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मास नहीं गिवन है। अगर मास गिवन होता तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल निकाल देता। फिर आपको जाना पड़ेगा किसके पास, मोलारिटी के पास। और मोलारिटी के फॉर्मूले में आप देखोगे मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और नीचे क्या रखते हैं अपन, वॉल्यूम। सॉरी, मोलारिटी से भी वॉल्यूम वाला कैलकुलेशन आ रहा है, इससे भी नहीं बनेगा। मोलालिटी के पास जाइए आप, मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और नीचे क्या होता है, मास होता है किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, पूरे लिख देते हैं अब तो, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, और नीचे क्या कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर लिखा जा रहा है, देखिए डेंसिटी दे रहा है, वो डेंसिटी दे रहा है तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग में वर्क करूंगा। ठीक है, डेंसिटी में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मास वॉल्यूम डेंसिटी, तीनों में रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम मेरे पास है कितना, 650 ml है, तो 650 ml वॉल्यूम आ जाएगा, और मास आपको लग रहा है, मास के बिना मैं मोल कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मुझे मास भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है,
कि डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी रख दूंगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूंगा, मास निकल के आएगा, मास रखूंगा और मास के थ्रू पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इजी, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है ना। चलिए करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं फाइनली कितना आता है आंसर। नाउ 98 ml ऑफ H2SO4 रख दिया है, डेंसिटी उठाकर सीधे रख दीजिए, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है और ये है किसमें, ml में। ठीक है, लगभग मान लीजिए ml किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम के बराबर हो जाएगा, तो आप इसको रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ml और ग्राम अज्यूम करना पड़ेगा। अभी जैसे वाटर का केस होता था कि 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम बोलता था, वैसे अभी मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि जो 650 का ml है वो ml बराबर होगा किसके, ग्राम के। सो जस्ट स्टार्ट दिस, है ना, इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी। चलिए यहीं से बनाएंगे इसको। 98 ml H2SO4 प्रेजेंट इन, तो मैं 1 ml का निकालूंगा। चलिए आ जाते हैं वापस, 1 ml के लिए, है ना, 1 फ्रैक्शन के लिए निकाल रहा हूँ क्योंकि 650 का बताना पड़ेगा ना मुझे 650 ml के हिसाब से, तो 1 फ्रैक्शन का कितना निकल आएगा ये, ओवरऑल जब आप इसका परसेंटेज देखोगे तो आपके पास परसेंटेज निकल के आएगा क्या, 98/100, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास 1 पार्ट की बात करूं मैं, 1 ml की बात करूं तो उसमें कितना है, 0.98 है, तो 650 ml में कितना होगा, 650 ml में होगा 0.98 इंटू कितना, 650 ml, ये हो जाएगा क्या उसका वॉल्यूम। ठीक है, 650 पूरा नहीं लिखूंगा, अगर 650 लिख रहे तो फिर वो आंसर आपका मिसमैच हो जाएगा। 650 में है ना, तो आपको उसका कंटेंट बताना पड़ेगा कि ओवरऑल अगर वो बोलता 100% है तो मेरे पास 650 पूरा का पूरा उसी का मास होता, बट 650 में 90% वो है तो 2% कोई और भी तो है। अब वो 2% या तो आप पहले 2% निकाल के घटा दीजिए या फिर ये कर दीजिए 0.98 इंटू 650, है ना, सेपरेट तो करना पड़ेगा, वो जो सॉल्वेंट है उसको अलग कर दोगे, सॉल्यूट को अलग कर दोगे, तो 98% है, मतलब मैंने उसका 98% निकाल दिया। 650 का 98%, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो थोड़ा भारी हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, शॉर्टकट से करते हैं, 100 मान लेते हैं इसको, 100 और ये हो गया कितना, 50, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा कितना, ओके, फिर उसमें 65 दूनी 13, 130, 130 13 कम कर दीजिए, 650 में से 13 कम करा तो कितना हो जाएगा, 637, हाँ जी 637 आ गया। थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 637 ml। ये हो गया क्या मेरे पास उसका वॉल्यूम। अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं क्या लिखूंगा, मास इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1.8, आगे क्या है 3 है, इनटू वॉल्यूम कितना है 637, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6 दूनी 12, 12 से थोड़ा सा कम कर दीजिए, 11 के आसपास कुछ आ जाएगा, ऑप्शन बहुत करीब के तो, ओह नहीं गॉड करीब के है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। कब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, जब आपके पास ऑप्शन ऐसे हो, देखिए 11.6 और 11.9, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं, बट मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, है ना, अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे जल्दी हो जाएगा, या फिर छोड़िए इसको अपन ऐसे भी करके देख सकते हैं।
180। चलिए कर ही लेते हैं, फालतू कैलकुलेटर यूज करना अच्छी बात नहीं होती है। सो 183 637 लेट 180 है ये 637 टाइम कंज्यूमिंग ये होगा वो। आप लोग बढ़िया आराम से करना है ना, मैं थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेता हूँ। आ गया 11.65.7 ये आ रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज द मास। अब मास आ गया मेरे पास, क्या चाहिए मुझे, मोल चाहिए। किसका मोल चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मास आ गया है मेरे पास, मोल चाहिए, मोलारिटी। ओके, मास से मोल चाहिए तो फिर तो इस फॉर्मूले की नीड ही नहीं है, मैं तो सीधा यही लगा दूंगा। जब मास आ गया है तो फिर मोलारिटी के बारे में क्यों सोचे। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास, और नीचे क्या रखते हैं अपन, मोलर मास। ओके, तो देखिए मेरे पास मोलर मास तो है ही, कितना होता है, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, और गिवन मास ये देखिए कितना कंटेंट है उसका, इतना कंटेंट है, तो गिवन मास भी हो गया मेरे पास। इजीली इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, गिवन मास कितना हो जाएगा 11.65.7, और नीचे कितना आ जाएगा, ये मोलर मास 98 होता है, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना। इसको अगेन आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। फिर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई है, कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अपन भी आगे बढ़ेंगे और करते जाएंगे। एक बार पूरा जाएगा, एक बार पूरा जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर है इसका। आपको अच्छे से आराम से बैठकर डिवाइड करने की जरूरत है, अच्छे से डिवाइड कर लोगे आपको दोनों में से एक आंसर मिल जाएगा। अगर मेरी बात है तो मैं फिलहाल एक बार और कैलसी यूज करूंगा। देखिए एग्जाम में आपको इतनी टफ वैल्यू नहीं आती है, वो शायद न्यूमेरिकल में वैल्यू कुछ ज्यादा टफ हो गई है, इसलिए कैलकुलेशन ऐसे बिगड़ रहे। अगर थोड़ा भी कुछ सिंपल रखा जाता है यहाँ तो इजी हो जाता। ये काफी पुराना न्यूमेरिकल से आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, उनकी वैल्यू इस प्रकार रखी जाती है, इस टाइप से रखी जाती है कि कैंसल आउट होके बिल्कुल इजी आंसर मिलता है ना। तो इसको डिवाइड कर लेंगे अपन, जी हाँ, कितना आ जाएगा 11.9। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इतना कैलकुलेशन मुझे कैलकुलेटर इसलिए उठाना पड़ा, कैलकुलेटर इसलिए यूज करना पड़ा बिकॉज ऑप्शन देखिए आप कितने पास में। अगर ये 12 या 13 भी होता तो मैं कैलसी यूज नहीं करता, बट ऑप्शन बहुत ज्यादा पास में है इसलिए मुझे यूज करना पड़ा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट काफी क्वेश्चन अभी बचे हुए इस चैप्टर के, बहुत कम क्वेश्चन करे हैं। अगली क्लास में और क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, है ना। टॉपिक पढ़ते जाएंगे, चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। इतने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू बदल कर देखिए, आप भी थोड़े वैल्यू चेंज करके रखिए ना, डबल करके रखिए, हाफ करके रखिए, ऐसे वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन करके देखिए, है ना। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपको लगेगा नहीं आपकी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट है, आपकी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। और वही होता है ना, पढ़ाई करना कि आपके साइड से कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो ज्यादा देर किए बिना, है ना, फटाफट से थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।